स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम ट्रिक क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन एलिमेंट्री स्टैटिक्स के बारे में जानेंगे। एलिमेंट्री स्टैटिक्स जो कि रेलवे, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कुछ गिनी चुनी बातें हमें इस चैप्टर में जाननी होती हैं और यहाँ से हमें 2 से 3 मार्क्स जो हमें इजीली मिल जाते हैं। इसी के साथ ये वाला जो टॉपिक है, ये पटवारी का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से भी इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माध्य के बारे में। माध्य जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं मीन। आजकल आपसे एग्ज़ाम में सवाल में ये पूछा जाता है कि इस जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया, लाइक दैट ये वाला क्वेश्चन दे दिया और इस क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछ लेंगे कि इसका मीन बताइए। ओके, मतलब आपको ये मिल जाएगा, ऐसा इस तरीके से वो लिख देंगे हिंदी में, इसका मीन बताइए। परिसर जिसे अपन बोलते हैं रेंज, ठीक है, तो ये आपसे ऐसे क्वेश्चन में ऐसे मिल जाएगा कि इसका रेंज बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन जो हो, मतलब क्वेश्चन को इस तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए आपको इसका ये वाला नाम जानना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि माध्य जो है हमने लगभग 10th क्लास में पढ़ा था। 10th क्लास में 10th की एक्सरसाइज हुआ करती थी। अभी फ़िलहाल में भी ये लगभग 11 की एक्सरसाइज है 10th क्लास में, है ना। तो मैंने वहीं से इन क्वेश्चंस को पिकअप किया है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने वहाँ से उठाए हैं जो हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में पूछे गए थे रेलवे के। वो क्वेश्चन भी इस सीरीज में अपन ने शामिल किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले माध्य जो वो क्या होता है, डेफिनेशन जो है वह सिंपल सी डेफिनेशन है कि दी हुई संख्याओं के योग में, जो संख्याएं हमें गिवन होती हैं उनके योग में कुल संख्याओं का भाग दे दिया जाए तो हमें माध्य प्राप्त होता है। अर्थात ये होता है माध्य ज्ञात करने का फार्मूला। हम इसको कुछ इस तरीके से देखेंगे कि माध्य जो किस तरीके से निकालेंगे। माध्य का मतलब क्या है, अंकों का योग बटे कुल संख्या। ये यहाँ पर होना चाहिए था कहीं, कुल संख्या, अंकों का योग बटे कुल संख्या। तो ये माध्य निकालने का क्या होगा, फार्मूला होगा। या फिर एक तरीके से अपन इसको क्या बोल सकते हैं, ये इसकी डेफिनेशन होगी। जैसे ये एक एग्जाम्पल आपके सामने है, तो अंकों का योग हमें निकालना है, इसका मीन। तो अंकों का योग करेंगे हम। अंकों का योग किस तरीके से करेंगे, 8 में 0 0, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, 15 और 5 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26, 26 और 1 27, 27 और 3 30, 30 और 1 31, 31 और 4 35। तो ये तो हो गया अंकों का योग। अब हमें बतानी है कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो जाएगा 10 और हम इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.5। तो ये क्या है, इसका माध्य है। यानी कि जब हम इस सीरीज़ को अरेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, उसका माध्य हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आप कोई भी क्वेश्चन को उठा लीजिए, उसका माध्य हम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, 2 3 6 8 9। ठीक है, तो इसका क्या करना है, आपको माध्य बताना है। माध्य कैसे बताओगे, इन सभी का आपको योग करना है। क्या करना है, इन सभी का योग कर देना है, सिंपल सा। और उसके बाद में संख्याएं कितनी हैं, ये 5। तो 5 से भाग कर देना है, वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारी माध्य का अर्थात मीन। मीन से बना है मीडियन, तो माध्यिका को अपन क्या बोलेंगे, मीडियन के रूप में जानेंगे। और मीडियन जो है वो क्या होती है, दी हुई संख्याओं को आरोही अर्थात बढ़ते क्रम में, यहाँ पर बढ़ते क्रम में एक सीरीज के रूप में रखने पर, शीट नहीं है यहाँ पे, ये सीरीज होगा, ये टाइपिंग एरर है। सीरीज का मतलब होता है जैसे कोई भी संख्या हमें गिवन, जैसे ये एग्जांपल है हमें गिवन है, तो इसको बढ़ते क्रम में हमें क्या करना है, अरेंज करना है। और अरेंज करने के बाद हमें जो है वो माध्यिका प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमें गिवन है, हम क्या करते हैं, उसकी माध्यिका निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस आपको गिवन है ये ऑलरेडी एक बढ़ते क्रम की सीरीज में अरेंज है। 0 1 3 0 1 1 3 3 ट्रिपल
4 7 8। तो ये क्या है, एक बढ़ता हुआ क्रम है। ऑलरेडी यहाँ पर ये मतलब आपको अरेंज की हुई मिली है। अगर ये अरेंज करी हुई नहीं मिलती लाइक दैट, ये कुछ इस तरीके से होती, जैसे 7 4 3 1 0 4 8 4 3, कुछ इस तरीके से होती, तो अपन क्या करते इसको इस वाले फॉर्मेट में क्या करते, अरेंज करते, पहले बढ़ते क्रम में इसको अरेंज करते और उसके बाद अपन क्या करते इसका माध्यिका निकालते हैं। तो देखिए इसमें कितनी संख्याएं हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें टोटल है 10 संख्याएं। ठीक है, हमें पता चल गया कि इसमें टोटल कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं। अब आपको माध्य निकालना है, मतलब इसके मध्य में, इन 10 संख्याओं के मध्य में कौन सी संख्या जो वो बीच में होगी। तो हमें क्या करना है, 4 संख्याएं इस साइड छोड़ देनी है और 4 संख्याएं इस साइड छोड़ देनी है। अब हमारे पास ये 2 संख्याएं बची, तो हमें क्या करना है, इन संख्याओं का योग करना है। योग करने के बाद हमें, ये संख्याएं 2 हैं तो यहाँ 2 से भाग लगाएंगे, 7/2 का मतलब होता है 3.5, यानी कि 3.5 जो वो क्या होगा इसकी माध्यिका होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ सिंपल सा। जैसे मैंने एग्जांपल बोला 6 3 2 9 और 8, ये एक एग्जांपल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस एग्जांपल को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। ओके, अरेंज कर दिया, उसके बाद काउंट करेंगे संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 संख्याएं। तो 2 इस साइड छोड़ दो, 2 इस साइड छोड़ दो, तो 6 हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे मीडियन हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को निकालना पड़ता है। जब संख्याएं दोनों साइड में बराबर हों तो वो क्या हो जाएगी, बीच में जो अक्षर बचा है, जो संख्या बची है, वो हमारा क्या होगा, माध्यिका होगी। और अगर संख्याएं बराबर नहीं बच रही हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, इस ऊपर वाले सवाल की तरह हमें मीडियन जो है वो निकालना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बहुलक। बहुत ही ज़्यादा बार जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलता है इस टाइप के क्वेश्चन। माध्यिका और बहुलक से तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। बहुलक क्या होता है, बहुलक का मतलब है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है, अर्थात रिपीटिशन जिसका सबसे ज़्यादा बार हुआ है, वह उस सीरीज का क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। यहाँ पे अपन देखिए इस एग्जाम्पल में जानते हैं कि बहुलक यहाँ पे क्या होगा। आप देख पा रहे होंगे 0 एक बार आया है, उसके बाद 1 जो है वो कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 3 की बात करते हैं तो 2 बार आया है। 4 की बात करते हैं तो ये 3 बार आया है। 7 1 बार आया है और 8 जो है वो भी 1 बार आया है। तो इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हुआ है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट 4 हुआ है। कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। तो इसका जो बहुलक होगा, इसका जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा, 4 इसका मोड हो जाएगा। ओके, आप कोई भी किसी भी टाइप का एग्जाम्पल जो है वो उठा सकते हैं। जो संख्या जितनी बार आई है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है, वो क्या होगा, उसका मोड होगा। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बढ़ते हैं परिसर, जिसे अपन बोलते हैं रेंज। अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या के न्यूनतम संख्या के अंतर को परिसर अर्थात रेंज कहा जाता है। यहाँ पे ये टाइपिंग एरर है। अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या के अंतर को रेंज अर्थात परिसर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने है। ये एग्जाम्पल आप देखेंगे तो अधिकतम संख्या आप यहाँ पे देखेंगे कि 8, यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है, वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0 है। तो इनका अंतर क्या होगा, 8 ही क्या है, यहाँ रेंज है। इस सवाल की क्या है, रेंज है। कोई और अदर एग्जाम्पल होता जैसे 2 3 3 9 5 4 और 1, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे बड़ी अधिकतम संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी 9 है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1 है। तो 9 - 1 = 8। तो इसका भी क्या होगा, इसका जो रेंज होगा, इसका जो परिसर होगा वो क्या होगा, 8 होगा। इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन में इन चीज़ों को फाइंड आउट करना होता है। रेलवे ग्रुप डी में तो ये मान लेना कि इस तरीके के सवाल भर भर के मिलेंगे आपको। अब अपन एक सवाल यहाँ पे लेते हैं, उठाते हैं एक सवाल बहुत ही प्यारा। रेलवे ग्रुप डी में आपसे पूछा गया है 2018 में, वहाँ से मैंने इस सवाल को पिकअप किया है। कहा है कि इस सवाल की आपको बतानी है रेंज बतानी है। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, सबसे अधिकतम जो सबसे बड़ी संख्या है उसको ढूंढना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है जी। ओके, 8 उठाया। उसके बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पे, तो हमें सबसे छोटी संख्या देखनी पड़ेगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है,
2, ठीक है, माइनस और माइनस का 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से इस संख्या को घटाते हैं, तो हमारे पास मान क्या आएगा 10। तो इसकी जो रेंज होगी वह क्या होगी, वो जो होगी उसकी रेंज वो होगी 10, ठीक है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की ओर तरफ। इस एग्जाम्पल में आपसे सभी की चीज़ों के बारे में पूछा है, मीन के बारे में पूछा है, मीडियन यानी माध्य के बारे में पूछा है, माध्यिका के बारे में पूछा है, बहुलक के बारे में पूछा है और रेंज के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या बता दें, इसका मोड यानी कि बहुलक बता देते हैं। सबसे इजी जो है वो क्या है, बहुलक, बहुलक बताना, यानी कि कोई भी चीज़ जो वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सी हुई है इनमें से। देखते हैं 3 के बारे में, 3 जो है वो टू टाइम्स आया है। उसके बाद में 5 के बारे में ढूंढते हैं तो 5 1 टाइम्स आया है, 7 भी 1 टाइम्स आया है, 8 जो है वो क्या आया है 2 टाइम्स आया है। उसके बाद में 9 जो है 9 वो 1 टाइम्स आया है, 11 भी 1 टाइम्स आया है और 12 जो है वो कितनी बार आया है 2 टाइम्स आया है, ठीक है। तो अब हम क्या हो गए, कन्फ्यूज हो गए, हम क्या बताएं कि इसका बहुलक जो है वो कौन सा होगा। 3 भी 2 टाइम्स आया है, 8 भी 2 टाइम्स आया है और 12 भी 2 टाइम्स आया है। अब इनमें से कौन सा जो इनका बहुलक होगा, जी हाँ, तो इनका जो बहुलक होगा वो 3 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। ये इन तीनों में से ये क्या होंगे, इनके बहुलक होंगे, यही इनका आंसर होगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 संख्याएं बराबर आती हैं तो 2 हो जाएंगी, 3 आती तो 3 हो जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि जिस संख्या का सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन हुआ है वही क्या होती है, उस सवाल का मोड होता है, बहुलक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बताते हैं इसके मीडियन के बारे में। तो मीडियन में क्या होता है, सबसे पहले हमें दी हुई सीरीज को अरेंज करनी होती है बढ़ते हुए क्रम में। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये सीरीज ऑलरेडी क्या है, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, संख्याओं को काउंट करना होता है। काउंट करने के बाद में हमें उनका माध्यिका बतानी होती है। तो आप यहाँ पे संख्याओं को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे टोटल संख्याएं हैं 10। वापस काउंट करता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 है तो मतलब 4 एक साइड छोड़ दो और 4 एक साइड छोड़ दो। तो मैंने ये 4 एक साइड छोड़ दी और 4 मैंने एक साइड छोड़ दी। हमारे पास बचा 8 + 8 और डिवाइड बाई 2, यानी कि 16/2 दैट इज इक्वल टू 8। तो इसकी जो माध्यिका है वो क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ओके प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके रेंज के बारे में। रेंज क्या होगी, रेंज का मतलब होता है अधिकतम संख्या में से न्यूनतम संख्या को घटा देना ही क्या होती है, रेंज होती है। दैट मीन्स इसका 9 आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 12 है, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 3 है। इनका अंतर क्या होता है, रेंज कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मीन्स यानी माध्य हमने नहीं बताया है। माध्य का मतलब होता है इन सभी संख्याओं का योग। इन सभी संख्याओं का योग करने के बाद हमें क्या करना है उसमें, यानी अंकों का योग बटे कुल संख्या। ओके, कुल संख्या, इन सभी संख्याओं का क्या करना है, हमें योग करना है। जैसे हम इनका योग करेंगे तो हमारे पास इनका योग आएगा 77। और ये संख्याएं कितनी थी टोटल, जब हमने मीडियन निकाला था तब हमने पता किया था, तो ये टोटल संख्याएं 10 थी। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा, मीन क्या हो जाएगा 7.7 क्या हो जाएगा, इसका माध्य हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। माध्य क्या होगा इसका 7.7 होगा। मीडियंस क्या होगी इसकी 8 होगी। मोड क्या होगा इसका 3, 8 और 12 में से कोई होगा। रेंज क्या होगी इसकी अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं में से, यानी कि 9 जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, फिर ये इसका होगा। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे अपन बढ़ते हैं एक बहुत ही अच्छे सवाल की तरफ। ये आपसे पूछा गया था लोको पायलट के सवाल, लोको पायलट के एग्जाम में। कहा है कि ये आपको एक सीरीज गिवन है, इस सीरीज में आपको माध्यिका जो है वो गिवन है 13 और आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की। ठीक है, ये एक सीरीज दी हुई है। इस सीरीज में आपको क्या करना है,
आपको माध्यिका दी हुई है ऑलरेडी और हमें ये जो x गिवन है इस x का क्या बताना है, मान बताना है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, माध्यिका बताने के लिए दी हुई संख्याओं को अरेंज करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। चलो देखते हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये ऑलरेडी क्या है, एक अरेंजमेटिक फॉर्म में है, बढ़ते हुए क्रम में है, तो हमें यहाँ पर इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं कि इन संख्याओं को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर 10 संख्याएं आपको दिख रही हैं। इसका मतलब 4 संख्याएं हमें इस साइड छोड़नी है, 4 संख्याएं हमें इस साइड छोड़नी है। तो हमारे पास संख्याएं क्या बची, 8 + 15। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देने के बाद हमें क्या मिलता है, माध्यिका मिलती है। और माध्यिका हमें इस सवाल में क्या है, गिवन है, कितनी है, 13। ओके, ये वाला इस साइड जाएगा तो ये 2 इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास टोटल 26। तो x + 15 = 26, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 और 1, तो 11 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी ये जो x है इसकी जगह क्या आएगी, संख्या x आएगी। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक वैसा ही एक सवाल और है। इस सवाल में भी आपको जो माध्यिका जो है वो गिवन है 17 और आपसे फिर से x की वैल्यू पूछी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस से 10 संख्याएं, तो 4 इस साइड छोड़ेंगे और 4 इस साइड छोड़ देंगे, बची कितनी, ये 2 संख्याएं। यानी कि x + 1 + x + 3 / 2 = 17। 17 क्या है, माध्य है, सॉरी माध्यिका है। ये इस साइड जाएगी तो ये हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x + 4 = 34। ये 4 उठेगा इस साइड आएगा तो ये -4 हो जाएगा और 2x की वैल्यू हमारे पास आएगी 30। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो x जो है, इस x की वैल्यू क्या है, 15। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, नेक्स्ट सवाल है प्यारे बच्चों कि हमें इसका मोड यानी हमें इसका माध्य बताना है और हमें इसका मीडियन बताना है, यानी हमें इसकी माध्यिका बतानी है। मोड का मतलब होता है बहुलक, है ना, हमें बहुलक बताना है और इसकी माध्यिका बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, इसका बहुलक बताएंगे। बहुलक का मतलब है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। 2 -2 देखो कितनी बार आया है, सिर्फ 1 बार आया है, तो हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 4 आया 2 टाइम्स, 4 कितनी 2 टाइम्स आया है, 2 टाइम्स 4 आया है। उसके बाद में 0 1 टाइम्स आया है, -3 1 टाइम्स आया है, 5 जो है वो 1 टाइम्स आया है, -5 भी 1 टाइम्स आया है, 1 टाइम्स आया है, 7 1 टाइम्स आया है, 10 1 टाइम्स आया है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका जो मोड है वो क्या हो जाएगा, 4 इसका मोड हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 4 आया है। अब हम बात करते हैं इसके मीडियन यानी माध्यिका के बारे में। तो उसकी माध्यिका को कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें इसको एक अरेंजमेंट फॉर्मेट में दिखाना पड़ता है। तो ये लीजिए जी प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने लिखा 0, क्योंकि सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, 0 है। उसके बाद हम देखते हैं -2 है। ठीक है, उसके बाद -3 है, उसके बाद -5 है। और है क्या कुछ इसमें, नहीं है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं तो फिर पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद 1 के बाद 4 कितने आएंगे, 4 आएंगे। उसके बाद एक 5 आएगा, फिर 7 आएगा और फिर 10 आएगा। ठीक है, टोटल काउंट ऑफ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ 10 है। तो 4 एक साइड छोड़ने हैं और 4 एक साइड छोड़ने हैं। तो ये लीजिए जी प्यारे बच्चों, 4 हमने एक साइड छोड़ दिए और 4 हमने एक साइड छोड़ दिए। बचा क्या हमारे पास, 1 + 4 / 2। यहाँ पे हमारे पास अरेंज करने के बाद में क्या बचता है, 1 + 4 / 2 = 2.5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारा मीडियन हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। और हमारा मोड कितना आया था, 4 आया था। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।